यह जो विद्यालय चल रहा है इसमें 54 बच्चे हैं। कहाँ बैठते हैं 54 बच्चे, आप हमें बताएंगे? एक और झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे आए थे चले गए। हमें फिलहाल यह बताइए कि वो बच्चे कहाँ हैं। एक सेकंड ये बताएंगे, सुन लीजिए, एक सेकंड बस सुन लीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। सर, आपके जो विद्यालय है श्री ज्योतिर्मय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, वहाँ कितने अध्यापक कार्यरत हैं? 3 अध्यापक कार्यरत हैं। तो आपके विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं? लगभग 65 विद्यार्थी हैं। लगभग 65 विद्यार्थी हैं। और हमारा यह देश जो इस संस्कृति के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसे लोग पूछते हैं, उसकी जो धरातल पे तस्वीर है उसे देखकर रोना आ रहा है। कौन आता है पढ़ाने के लिए? कोई पढ़ाने आते हैं? बच्चे आते हैं? बच्चे तो कभी आज तक 100 साल में आए ही नहीं। और मास्टर 3 हैं इस समय, जो वो हफ्ता में 15 दिन पे 1 दिन आते थे और यहीं से बैठ कर चले जाते हैं घर। कभी खुलता है कि हम जब तक होश संभाले हैं देखे हैं यहाँ कोई है ही नहीं। और हमको तो ये पता ही नहीं था कि संस्कृत विद्यालय भी है। हमको तो ये पता था कि यहाँ पे लोगों का भोज वोज होता है तो यहाँ पे काम होता है, बाकी पता ही नहीं था कि विद्यालय भी है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 1 घंटा डेली एक भैया हैं यहाँ के कोचिंग चलाते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। इस वक्त हम सुवल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर उपस्थित है, जो कि सुवल क्षेत्र में पड़ता है। हम आपको दिखा दें, यह उस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग है जिसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। इसे यहाँ के अध्यापकों द्वारा या हो सकता है शासन प्रशासन के द्वारा डेंट पेंट करा के सिर्फ मरम्मत करके नाम पे ओके करके रखा गया है। लेकिन इस विद्यालय में न तो कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई विद्यार्थी है और न ही यहाँ पर कोई अध्यापक उपस्थित है। आपको हम यहीं और एक चीज दिखाते हैं कि इस विद्यालय परिसर में एक जो है कार्यालय है और यह कार्यालय प्रधानाचार्य का है। और इस कार्यालय के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ भी, एक कुर्सी एक मेज तक नहीं है और यह विद्यालय संचालित हो रहा है। यानी यूं कहें कि पेपरों में यह विद्यालय लगातार चल रहा है कि लिखा हुआ है कर्म ही पूजा है। यहां विद्या ददाति विनयम, यह श्लोक लिखे हुए हैं। इन श्लोकों के मतलब भी आप समझ रहे होंगे। यहाँ के गेट देखिए, ये टूटे हुए गेट पड़े हुए यहाँ, और यह यहाँ का कार्यालय है। कागजों में पूरी तरह से यह जीवंत दिखाया जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इस विद्यालय की जो कंडीशन है वो आप सीधे से देख सकते हैं। और इस विद्यालय में जहाँ की यहाँ एक अध्यापक भी हैं, विनय जायसवाल जी, यहीं बैठे हुए थे, तो उनसे हमने बात की। इस विद्यालय में 54 बच्चे हैं। फिलहाल हम बताएंगे कि इस उच्चतर विद्यालय में 54 बच्चे कहाँ बैठेंगे। यह सिर्फ कागजों पे यह लिपापोती हो रही है, सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और इस तरीके से इस पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, एक भ्रष्टाचार चल रही है। आप देख सकते हैं कि अध्यापक महोदय बहुत तेजी के साथ अपनी लूना स्टार्ट करके और कहीं जा रहे हैं। भैया 1 मिनट आपसे मैं बात करना चाहूंगा, रोकिए। इस वक्त हम आपको यहाँ के अध्यापक जो हैं उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? विनय कुमार जायसवाल। विनय जी, आप यहाँ किस पद पे कार्यरत हैं? सहायक अध्यापक। आप यहाँ सहायक अध्यापक हैं। आपके इस विद्यालय में कितने छात्र हैं? छात्र हैं कितने? 54 है। आपके इस विद्यालय में 54 छात्र हैं। ठीक है गुरु जी, फिलहाल लेकिन एक भी नहीं। लेकिन इस वक्त वर्तमान समय में तो एक भी विद्यालय में बच्चे नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग, बच्चे चले गए अपना। कै बजे से कै बजे विद्यालय की टाइमिंग है? विद्यालय खुलने का समय और बंद होने का समय क्या है? कुछ तो दिखाइए। ऐसा लगा ही नहीं कि विद्यालय खुला है। ठीक है, झूठ मत बोलिए आप, पहले तो आप ठीक है, उसको रखिए। नहीं, रखना नहीं है सर, रखना नहीं है। आप सुनिए 1 मिनट, आप हमारी बात एक बीच में, आप हमारी बात का जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। आप, यह जो विद्यालय चल रहा है इसमें 54 बच्चे हैं। कहाँ बैठते हैं 54 बच्चे, आप हमें बताएंगे? एक और झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे आए थे चले गए।
सर जी हमें हमें फिलहाल यह बताइए कि वो बच्चे कहाँ हैं। एक सेकंड ये बताएंगे। सुन लीजिए, एक सेकंड बस सुन लीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। सर क्या नाम है आपका? एक मिनट। मेरा नाम उद्धव जी है। बीएसएफ के जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये मेरा घर है, इस घर के अच्छा सुशील जी, आप इस संस्कृत विद्यालय के ठीक सामने आपका मकान है। ठीक सामने घर है। यहाँ एक सेकंड सुन लीजिए, आप हमको पहचानते हैं? कभी नहीं पहचानते। नहीं, ये हमारा घर है, देखिए। और हम सामाजिक यह देखिए, यह संस्कृत विद्यालय के ठीक सामने उदय जी का मकान है। और कहीं हम अपनी पत्नी को बुलाते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ बच्चे नहीं है, क्या कहेंगे? सुनिए, एक सेकंड रुकिए, 1-2 मिनट रुकिए। हम आपका ये नहीं है कि नुकसान, आप सरकारी, आप भी सरकारी कर्मचारी, हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। दोनों लोग देश की सेवा कर रहे हैं और हमारा और आपका फर्ज है और कर्तव्य बनता है अरे वाह, कि इस देश की सेवा करने में दोनों लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आप देश को, आप जो है गुमराह ना देश को, ना आप इस देश को संभालते हैं, चलाते हैं, और आप जब भविष्य तैयार करेंगे तो वो लोग बॉर्डर पे जाएंगे और हम बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। आपने हमको संभाल के बना के भेजा तो हम बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। 1 मिनट सुन लीजिए, हम आपका समय सुनिए। कोई भी है मैनेजर, कोई भी, हमको इसको नहीं है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं दोनों लोगों पर उतना ही देश की जिम्मेदारी है जितना पूरा देश की जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। अगर बॉर्डर पे हम सुरक्षित नहीं करेंगे देश को तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। अगर आप भविष्य खत्म करेंगे, अगर हम सुरक्षा कम करेंगे तो कोई बात नहीं, ये देश बच जाएगा और भी सैनिक हैं। लेकिन अगर एक इस देश का शिक्षक, अध्यापक, इस देश का गुरु अगर बर्बाद करेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी पैसा, कोई बताइए सरकारी कर्मचारी बन जाता हो, अंबानी बन जाता हो, अडानी बन जाता हो। एक बार सुन लीजिए, रहने वाले कहाँ के हैं सर? ये देखिए, आपका जवाब देना इस मीडिया का, हमारा भी कर्तव्य। हमसे पूछेंगे आप क्या करते हैं। अगर बॉर्डर पे जब पार होता है तो हमारा बहुत से सिस्टम का ऐसा चेंज हुआ है, ये बहुत अंदरूनी बात है, तो आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। कुछ भी हो, फिलहाल मैंने आपको एक जीता जागता हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की है। यह वही हकीकत है जिसके आड़ में लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार हर तरीके से चरम पे है। क्या नाम है चाचा आपका? पारसनाथ चौधरी। पारस, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी जगह हमारा भी, ये हमारा ही जमीन है। अच्छा, ये आपकी जमीन है जिसपे यह विद्यालय है? हाँ, आधा नदा से उधर विद्यालय ये हमारा है। अच्छा, वो जमीन किसकी है? विजय सिंह की। विजय सिंह की। तो पारस शाह, यहाँ एक श्री ज्योतिर्मय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जी। यह कभी खुलता भी है? कभी कभी। कौन आता है पढ़ाने के लिए? कोई पढ़ाने आता है? बच्चे उच्चे आते हैं? बच्चे तो कभी आज तक 100 साल में आए ही नहीं। बच्चे नहीं आए। और मास्टर 3 हैं इस समय, जो वो हफ्ता में 15 दिन पे 1 दिन आते थे और यहीं से बैठ कर चले जाते हैं घर। यानी कि जैसा कि यहाँ हमने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, तो वो लोग कभी आते हैं और महीने में और 1 दिन बैठ के चले जाते हैं। तो आपने इस विद्यालय को बहुत अच्छे से देख रहे हैं बचपन से? एकदम आज तक आपने कोई बच्चे नहीं। इस विद्यालय में अभी हमने यहाँ एक अध्यापक थे, उनसे बात की और वो बात करने से कतराने लगे। आपने देखा इस वीडियो में कि वो किस तरह से बात करने से कतरा रहे थे और भाग रहे थे। यही नहीं, मैंने उनसे यह भी पूछा कि आपके इस विद्यालय में 54 बच्चे हैं, न कोई रजिस्टर न कोई फाइल, फिर भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि बच्चे आए थे और चले गए। आखिर कहाँ थे बच्चे और कहाँ के थे बच्चे जो आए और चले गए, और यहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं दिख रहे हैं? फिलहाल इस मामले में हम इस विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है हकीकत, धरातल पे इसकी कितनी सच्चाई है। क्या सरकार की आंखों में धूल झोंक कर कागजों में इन स्कूलों को, विद्यालयों को जिंदा कर यहां से पैसे की अच्छी खासी आमदनी की जा रही है? क्या इस षड्यंत्र में ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी शामिल हैं, या क्या है इस संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय की सच्चाई? क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम शिवजीत यादव छोटू है। हम जी भैया, आपके इस गांव में एक संस्कृत महाविद्यालय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जी। यह उसका ऑफिस है, यह कभी खुलता है? ये कभी खुलता है कि हम जब तक खुद संभाले हैं, देखे हैं यहाँ कोई है ही नहीं, और हमको तो ये पता ही नहीं था कि ये संस्कृत विद्यालय भी है।
हमको तो ये पता था कि यहाँ पे लोगों का भोज वोज होता है तो यहाँ पे काम होता है, बाकी पता ही नहीं था कि विद्यालय भी है। इस विद्यालय में 4 अध्यापक भी हैं, बताया जा रहा है कि 54 बच्चे भी हैं। अध्यापक लेकिन कहाँ नहीं, है? यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 1 घंटा डेली एक भैया हैं यहाँ के कोचिंग चलाते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और हमारे गांव में लूट हो रही है पढ़ाई के नाम पे, कोई भी विद्यालय यहाँ लूट हो रहा है, ये तो हम जानते ही नहीं थे कि विद्यालय है ये। यानी आज हमारा आज हम ये जाने कि विद्यालय भी है और एक यहाँ पे शायद कोई टीचर भी वो आया था और वो बता रहे थे गुरुजी के यहाँ 54 लड़के हैं, 4-5 टीचर हैं, पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होती यहाँ पे सर। और आप हमारे गांव में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इसको चलवा सकते हैं या फिर इसको आप दिखाएं। धन्यवाद। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे जनपद में 25 संस्कृत विद्यालय हैं, जिसमें से 10 संस्कृत महाविद्यालय हैं और 15 जो है इंटर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। यह उन विद्यालयों की एक लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं कि इन विद्यालयों का लिस्ट में नाम है। इस लिस्ट में ज्योतिर्मय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुवल गाजीपुर का भी नाम है और यह रहा वह विद्यालय जिसकी हकीकत आपके सामने है। इसी प्रकार इन सभी महाविद्यालयों में से मात्र गिने हुए कुछ ही विद्यालय ऐसे हैं जो धरातल पे कार्यरत हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनीष कुमार निषाद है और मैं रहने वाला यहीं का हूँ। मनीष जी, आपके इस गांव में एक संस्कृत विद्यालय है, जी आप जानते हैं? जी, इन्हें जानते हैं बहुत दिनों से और ये स्कूल बंद पड़ा है और चलता नहीं है। कब से ये बंद है? जब तक हम 10 साल तक देख रहे हैं अभी ऐसा ही है, लड़के नहीं आते हैं, नहीं पढ़ते हैं और देख लीजिए ये जंगल और घास लगा हुआ है। आपने कभी यहाँ बच्चों को आके आप पढ़ते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं पढ़ते हुए देखा है। यहाँ टीचर आते हैं? नहीं, टीचर कोई भी नहीं आता है। कभी नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आते। मतलब आप इसी गांव के निवासी हैं और आपने इस विद्यालय को कभी खुले नहीं, खुले कभी नहीं देखे हैं और 1 आध घंटा ये कोचिंग वाले लड़के पढ़ते हैं सुबह सुबह। इसमें कोचिंग के लड़कों को पढ़ाया जाता है। जी। डबल इंजन की सरकार लगातार इस बात को बार बार घोषणा करती है कि हम अपने देश की संस्कृति को आगे ले जाएंगे और वह ऊपर से तो लगातार आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन मैं जब धरातल पे आया तो हैरान रह गया। यहां मैं सुवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवराजपुर गांव में हूं, जहां यह संस्कृत विद्यालय है। इस गुरुकुल में न तो गुरु हैं और न ही शिक्षार्थी हैं। यह कलयुग के गुरु हैं जो यहां शिक्षा दे रहे हैं। यहां कुछ टीचर्स के नाम भी हैं, मैं आपको दिखाऊं। यहां पूरी झाड़ियां लगी हुई हैं। यहां कुछ टीचर्स के नाम भी हैं जो इस विद्यालय में निरंतर पढ़ा रहे हैं, या यूं कहूं कि सिर्फ कागजों में पढ़ा रहे हैं। हम आपके सामने यहाँ के प्रभारी प्रधानाचार्य को फोन भी करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है। हेलो हेलो, जी। विद्यानिधि दुबे जी? हाँ हाँ सर, मैं प्रदीप शर्मा पत्रकार बोल रहा हूँ। जी जी, बोलें शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके जो विद्यालय हैं श्री ज्योतिर्मय संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है, वहाँ कितने अध्यापक कार्यरत हैं? 3 अध्यापक कार्यरत हैं। तो आपके विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं? लगभग 65 विद्यार्थी हैं। लगभग 65 विद्यार्थी हैं। जी, प्रवेश प्रक्रिया चालू है। अच्छा, प्रवेश की प्रक्रिया भी चालू है। तो आपका यह विद्यालय कभी खुलता है? प्रतिदिन खुलता है। प्रतिदिन खुलता है। मैं आपके इस विद्यालय पे उपस्थित हूँ और न यहाँ तो आपका विद्यालय खुला हुआ है और यहाँ न गांव के लोग कह रहे हैं कि कभी खुलता है। पिछले 100 सालों में उन्होंने नहीं देखा। कई लोग कह रहे हैं कि जब से मैंने होश संभाला तब से नहीं देखा है। तो 100 साल में अगर नहीं खुला है, हाँ, तो ये तो पूर्व में जो प्राचार्य अध्यापक रहे हैं, इसका जवाब वो देंगे। पिछले 1 वर्षों से मैं उसके प्रभार में हूँ
और पिछले 2 वर्षों से वहाँ पे अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति हुई है मानदेय पे 3 लोगों की। एक व्यक्ति की तो इसी वर्ष हुई है और 2 लोगों का पिछले 2 वर्षों से हुआ है। वो तीनों लोग प्रतिदिन वहाँ आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है उस विद्यालय की। तो वो अध्यापक आते हैं और जो 10-20 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं उनको वो पढ़ाते हैं। अच्छा, फिलहाल तो हमने जो है इस धरातल पे उतर के यही देखा है कि यहाँ आपके कोई विद्यार्थी कभी नहीं आते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे यहाँ। आप आए हैं और कम से कम संस्कृत की सुधि ले रहे हैं आप लोग। पत्रकार जो है वह तीसरा स्तंभ है भारत का, तो आप पधारे हैं तो स्वागत है। बाकी स्थितियाँ आप देख रहे हैं, अध्यापक हमारे प्रतिदिन पहुँचते हैं। मिस्टर शर्मा जी, अध्यापक हमारे प्रतिदिन पहुँचते हैं। ये तो आप कह रहे हैं सर ना, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो कहते हैं कि 15 दिन पे कोई आता है, यही कुर्सी लगाता है, बैठता है और फिर चला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर किसी ने कहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यहाँ के लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो अगल बगल के हैं, उन लोगों से वार्तालाप की है और सारी सिचुएशन जानने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो अभी हमारे अध्यापक वहाँ पे जब आप गए तो उपस्थित मिले ना, जिनसे आपकी चर्चा हुई से? जी, उन्होंने आपको फोन भी किया, वो यहाँ से भाग भी रहे थे। फिर मैंने उनको समझाया भी कि भैया यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ हमें, आप अपने ही हैं, आप हमारे ही हैं, उससे भागने जैसी कोई बात नहीं है। तो वो उनसे आपकी चर्चा हुई, वो पहुंचे थे, मिले आपसे ना। अध्यापक हमारे सारे पहुंचते हैं शर्मा जी। 3 अध्यापक हैं, दूर के हैं। कभी अगर 2-4 मिनट लेट हो गया तो अलग विषय है। आपका ये गलत बात है। फिर भी आपके विद्यालय की समय सारणी क्या है? अभी 9:30 से 3:30 है। 9:30 से 3:30 है, लेकिन सर्दी के दिनों में वो सुबह 7:30 से हो जाता है। आपके अध्यापक ने भी बयान भी दिया है कि बच्चे आए थे और चले गए। जब विद्यालय खुला ही नहीं तो बच्चे आए कब और चले गए कब? यही इसी बात की जानकारी के लिए मैंने आपको फोन किया था। चलिए, एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ प्रधान मैं वाजिदपुर में हूँ। वाजिदपुर संस्कृत महाविद्यालय। जी, संस्कृत महाविद्यालय। आप वहाँ एक बार, हमको लगता है कि पधारे हैं और हमसे आपका मिलना भी हुआ है, जहाँ तक मेरी स्मृति है। चलिए, नाम मुझे स्मरण आ रहा है, तो फिर मुलाकात हो जाएगी जल्दी। जी। क्या नाम है आपका भैया? धर्मेंद्र चौधरी। धर्मेंद्र जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर। आपके बगल में जो है एक संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जी। आपने देखा है? मैं सर यहाँ पे तो रहता हूँ, सब देखते हैं। कभी वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं? बच्चे तो नहीं आते, लेकिन कोचिंग है, कभी कभी आते हैं बच्चे। कोचिंग वाले बच्चे पढ़ाते हैं? हाँ, स्कूल तो नहीं, अभी तक खुला नहीं है। अभी आज तक आपने नहीं देखे हम। पूरी दुनिया के बहुत सारे देश, उत्तरी अमेरिका, जापान, थाईलैंड, चीन, ताइवान, इन सभी देशों में संस्कृत की अच्छी खासी शिक्षा दी जाती है। यहाँ लोग बढ़ चढ़ के संस्कृत बोलना चाह रहे हैं, संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं। और हमारा यह देश जो इस संस्कृति के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसे लोग पूछते हैं, उसकी जो धरातल पे तस्वीर है उसे देखकर रोना आ रहा है। इस बारे में हम खुद सोचना चाहिए कि यह कहां हमारी संस्कृति जा रही है, किस दिशा में यह विलुप्त हो रही है। मैं प्रदीप शर्मा इस गाजीपुर जनपद के तमाम संस्कृत उच्चतर विद्यालय और महाविद्यालय से, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आऊंगा। यह मेरी मुहिम लगातार जारी रहेगी। जय हिंद।